DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे 3 स्वतंत्रता सेनानियों की, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। आज तीनों की पुण्यतिथि है जिसे हम शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरा देश आज इन तीनों को याद कर रहा है। बहुत कम उम्र में इन तीनों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। आज ही के दिन तीनों को फांसी पर लटकाया गया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बगावत हुई थी उसका सबसे उजला और सबसे सफल पहलू अगर किसी क्रांतिकारी में नज़र आता है तो वो इन तीनों में नज़र आता है। इन तीनों ने जिस बेबाकी से, जिस निडरता से फांसी को, फंदे को चूमा था, वो आज भी लोग याद करते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इसीलिए उन बहुत कम उम्र में तीनों ने जिस तरह से अपनी जान कुर्बान की, उसे लेकर पूरा देश आज शहादत दिवस के रूप में मनाता है। आइए इन तीनों के बारे में जानते हैं, एक संक्षेप में जायज़ा लेते हैं कि इन तीनों की कुर्बानी के पीछे कैसे क्या हालात थे और किन हालात में उन्हें फांसी दी गई। आज शहीद दिवस है। यह दिन भारत के लिए बहुत ख़ास है। आज के दिन स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसकर फांसी के सज़ा को गले लगाया था। तीनों ने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इन तीनों की याद में और इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश और दुनिया के इतिहास में वैसे कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च को दर्ज हैं, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाना भारत के इतिहास में दर्ज इस दिन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को आज ही के दिन ब्रिटिश शासन ने 91 साल पहले फांसी पर लटका दिया था। लेकिन एक तथ्य गौर करने लायक है। दरअसल इन तीनों को फांसी देने की तारीख 24 मार्च थी। जब फांसी की तारीख 24 मार्च मुकर्रर की गई थी तो क्यों 11 घंटे पहले ही इन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी। पूरे देश में इन वीर सपूतों की फांसी की सजा ने भारी विरोध पैदा कर दिया था। यह दिन अंग्रेजी हुकूमत के लिए डर से भरा हुआ था। ब्रिटिश सरकार को आशंका थी कि तय वक्त पर सजा देने के समय किसी तरह का विद्रोह पैदा न हो जाए, इसलिए 23 मार्च को ही इन्हें फांसी दे दी गई थी। ब्रिटिश हुकूमत ने तीनों क्रांतिकारियों को फांसी देने की तैयारी 2 दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। 22 मार्च की रात तक अंग्रेजी हुकूमत ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। इसके पीछे का मकसद ऐसा था कि तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने के तय दिन कोई हंगामा न हो जाए। अंग्रेजी हुकूमत देश भर में उठ रहे विरोध के स्वर और प्रदर्शन से डरी हुई थी। हालांकि सजा पर अमल किए जाने वाली यह रातें पूरे देश के लिए उनींदी रातें थीं, जबकि दूसरी तरफ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। बता दें कि साल 1928 में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में ही तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस दौर में लॉर्ड इरविन ने इस हत्या के मुकदमे के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया था, जिसके बाद तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। फांसी के आखिरी दिनों में भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, जिसे एक दिन पहले ही उनके वकील ने ला कर दी थी। फांसी के पहले जेल अधिकारियों ने सभी कैदियों को अपनी अपनी कोठरी में जाने का निर्देश दिया था। जब कैदियों ने इसका कारण पूछा तो कहा गया यह आदेश ऊपर से आया है। इसके बाद 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर गुपचुप तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इस देश की स्वतंत्रता के लिए 3 जियाले नौजवानों ने अपने जानों की बाजी लगा दी, कुर्बान कर दिया अपने आप को। सलाम है ऐसी शख्सियत को, ऐसे 3 जोड़ी को। इनके साथी भी थे चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान,
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये पूरी एक टीम थी और सभी के सभी इस देश के लिए कुर्बान होने वालों में बिल्कुल आगे आगे रहना चाहते थे। आज के दौर में बहुत सारी बातें कम या ज़्यादा करके बताई जाती हैं। आज कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो भगत सिंह को अपना आदर्श बनाने लगी हैं, जबकि भगत सिंह और उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भगत सिंह के विचारों को समझने के लिए भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा। मेरा रंग दे बसंती चोला कहने वाले भगत सिंह को इस तरह से आज लोग कब्जा कर रहे हैं, ये भी देखने की बात है। कई शक्तियां ऐसी हैं, किसी का नाम लेकर आज पुण्यतिथि पर किसी को बदनाम करना ठीक नहीं, लेकिन उन शक्तियों को पहचानिए। दरअसल भगत सिंह हैं क्या? एक विचार है, एक क्रांति है जिसे हमें यूथ को समझाना है, हमारे देश के युवा वर्ग को इन बातों को समझाना है। आज जिस तरह की नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, समाजों को बांटा जा रहा है, भगत सिंह उसके विरोधी थे। भगत सिंह के साथ ही इसके विरोधी थे। शहीदों की यादों में हर बरस मेले लगेंगे कहा जाता है, लेकिन उन्हें याद करने का असली तरीका यह है कि उनके विचारों पर चला जाए, उनकी बातों को समझा जाए। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी थी कि इस देश के तमाम लोग धार्मिक विवाद पैदा करें, जातीय विवाद पैदा करें, प्रांतीय विवाद पैदा करें, भाषाई विवाद पैदा करें। वो एक देश के लिए कुर्बान हुए, भारत देश के लिए। भारत के इन सपूतों को याद कीजिए, उनकी कुर्बानियों को याद कीजिए, मन से दिलों से नफ़रतों को बाहर कीजिए, उनके आदर्शों के, उनके सपनों के भारत का निर्माण कीजिए। आने वाला कल आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहा है, वो उम्मीदें जो आपसे भगत सिंह और उनके साथियों ने बांध रखी थी। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर इमोजीज या एक इमेज बनाकर या फिर इस तरह के संदेश, फॉरवर्डेड संदेश भेज देने से क्रांति नहीं आती, देश नहीं बदलता। देश बदलने के लिए ऐसे वीरों के विचारों को अपनाना पड़ता है, ऐसे शहीदों की बातों को समझना पड़ता है, उनके विचारों को आत्मसात करना पड़ता है, तब जाकर आप भगत सिंह के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। वरना मात्र भगत सिंह के नाम का आप राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं, यही समझा जाएगा। और ये समझाने का काम पत्रकारों को करना है। पत्रकारों की बात क्या की जाए, पत्रकार खुद भी धार्मिक विवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र बनते जा रहे हैं। नफरत फैलाना पत्रकारों की भी जिम्मेदारी हो गई, ऐसा लगने लगा है। पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ किस तरह की गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, शायद इसी गुलामी से भगत सिंह आज़ादी चाहते थे और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। DRV न्यूज़ का पूरा परिवार, मनराज प्रतिष्ठान का पूरा परिवार अपने शहीदों की याद करता है, अपने शहीदों को, और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। हम तो आज अपने पूरे DRV न्यूज़ परिवार की तरफ से अब इन तीनों शहीदों को, इन तीनों के अन्य साथियों को, देश पर कुर्बान होने वाले तमाम शहीदों को आज के दिन नम आँखों से याद करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। फिलहाल आपको भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से जुड़ी कोई बात, कोई रखना हो, कुछ कहना हो, लिखना हो, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी कह सकते हैं, हमारे DRV न्यूज़ के साप्ताहिक अखबार के माध्यम से भी कह सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को रखना होगा। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।